अब हम जो है प्रूफ करने वाले हैं प्रूफिंग ऑफ इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को जो है प्रूफ करने का जो है आपका एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इससे जो है आपका आने ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका जो है आप प्रूफ करने वाले हैं इरेशनलिटी का। तो देखिए, सबसे पहले तो आप रेशनल नंबर जानिए। रेशनल नंबर बहुत से लोग जानते भी होंगे, मेरे ख्याल से सारे लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तब भी जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम बता रहे हैं 0 से जो है स्टार्ट हुआ है आपका। ठीक है, तो रेशनल नंबर किसको कहेंगे? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, किसको कहेंगे? जो P बाई क्यू के फॉर्म में हो उसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। ठीक है, जो P बाई क्यू के फॉर्म में है, जैसे आपका 1/2 है, ठीक है, 3/2 है, ये सब क्या है? ये सब आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये रेशनल नंबर हुआ। इसी में जो है अब हमको पढ़ना है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी में जो है हम लोग को पढ़ना है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर जो है किसको कहेंगे? इरेशनल नंबर जो है वो किसको कहेंगे? जो P बाई क्यू के फॉर्म में जो है क्या हो, वो न हो। ठीक है, यानी P बाई क्यू के फॉर्म में जो है आपका जो नहीं होता है वही होता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, उसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ पे जो है आपका Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो है आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अब जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रूफ। ठीक है, कि इरेशनल नंबर को जो है कैसे प्रूफ किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले और दो कुछ जान लेते हैं इरेशनल नंबर के बारे में, फिर उसके बाद प्रूफ जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग जो है इरेशनल के बारे में जो है थोड़ा बहुत और जानेंगे, फिर उसके बाद प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। तो इरेशनल नंबर जो है जो आपका क्या हो, P बाई क्यू के फॉर्म में जो है न हो, उसी को कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए कैसा होता है आपका इरेशनल नंबर। अब थोड़ा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका कंडीशन रहेगा ही। ठीक है, तो इरेशनल नंबर आपका कैसा कैसा होगा उसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और बता दें, P और जो Q है वो आपका इंटीजर्स है। ठीक है, क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स है। तो आपका जो रेशनल नंबर है कुछ इस तरह के, जैसे 1.10110111101111 इस तरह का कुछ हो सकता है। या फिर आपका जो रूट के अंदर जैसे होता है, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √4 नहीं होगा, √5 हुआ, √6 हुआ, ठीक है, √7 हुआ, ये सब होंगे। हम क्यों नहीं बोले कि √4 नहीं होगा? क्यों? क्योंकि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर अगर आ जाता है, क्या आ जाता है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है तो फिर वो जो है आपका इरेशनल नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अगर 4 है तो ये जो है रूट से बाहर निकलेगा 2। ठीक है, तो 2 एक आपका रेशनल नंबर नहीं होता है, 2 एक जो है आपका इरेशनल नंबर ना होकर रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर, अगर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट नंबर है, ठीक है, परफेक्ट जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है तो वो आपका इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो इस तरह का कुछ जो है आपका इरेशनल जो है एग्जांपल्स है, इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स है। अब थोड़ा हम लोग और एक आपका और एग्जांपल है पाई। ठीक है, पाई, इसका जो है वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.14, इसके आगे भी जो भी होता है, लेकिन हम लोग इतना ही लेते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो पाई भी जो है आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट और भी इसका आप कंडीशन जानेंगे, इरेशनल नंबर का थोड़ा बहुत कंडीशन जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। तो कंडीशन फॉर इरेशनल। ठीक है, तो कंडीशन पढ़ने वाले हैं इरेशनल का। तो देखिए, जब भी आपका फर्स्ट कंडीशन है कि जब भी आपका रेशनल प्लस इरेशनल हो, ठीक है, जब भी आपका रेशनल प्लस इरेशनल हो तो आपका जो है इरेशनल हो जाता है। ठीक है, इरेशनल हो जाता है। रेशनल प्लस इरेशनल हो तो इरेशनल। जैसे एग्जांपल में रेशनल नंबर आपका जैसे 2 होता है और इरेशनल √2, रूट के अंदर जो भी आपका नंबर होता है, प्राइम नंबर, वो क्या होता है? इरेशनल होता है। तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा? पूरी टोटल इसका इक्वेशन क्या होगा? इरेशनल हो जाएगा। सेम कंडीशन आपका होगा जब रेशनल माइनस इरेशनल होगा, तब भी आपका इरेशनल ही होगा। जैसे एग्जांपल 2 माइनस √2। ठीक है, सेम कंडीशन आपका जो है इरेशनल माइनस आपका रेशनल होगा, तब भी आपका इरेशनल होगा, जैसे √2 माइनस 2। ये सारा एग्जांपल यहाँ पे बताया। ठीक है, और आपका रेशनल माइनस अगर इरेशनल होता है, ठीक है, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल अगर होता है, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल होता है, तब भी आपका इरेशनल होगा। जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, 2 जो है आपका रेशनल है, √2 जो आपका इरेशनल है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका ये आपका इरेशनल हो जाता है टोटल इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है,
और ये पहला जो है आपका चैप्टर है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं उनको समझ में आ जाए, ठीक है, अच्छी तरह से। इसलिए पहला चैप्टर है, थोड़ा स्लो चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे जो हम अपना स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले चैप्टर में थोड़ा सा आपका स्लो तो होना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो बेस है वो आपको मजबूत करना है। बेस मजबूत करने के लिए थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ने लगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर हम कहें कि रेशनल प्लस इरेशनल जो है आपका इरेशनल होता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल 2 + √2 है, और रेशनल माइनस इरेशनल है तो आपका इरेशनल होगा, जैसे 2 - √2 है, ठीक है, और इरेशनल माइनस रेशनल है तो इरेशनल होगा। तो क्या ऐसे पढ़ाने से कुछ फायदा है? ठीक है, यही अगर हम आराम से पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है, और वही अगर हम स्पीड में पढ़ाने लगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हम थोड़ा अपना जो है स्लो में रखे हैं, कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जब पूरी तरह से आप चैप्टर समझ जाएंगे तो फिर आप जो है शॉर्ट में बना भी सकते हैं, या फिर आप कोई भी वीडियो जो है आप स्पीड में देख सकते हैं, जो भी आप डलेगा मैथ का, ठीक है। इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं। तो रेशनल इंटू इरेशनल आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, और इरेशनल इंटू इरेशनल अगर होता है तो इसमें दोनों हो जाएगा, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। जैसे कि आपका अगर √2 × √5 कीजिएगा तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो √10 होगा, ठीक है, तो ये भी तो आपका क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो इरेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन वही अगर √2 × √2 कर देते हैं, या फिर √10 × √10 कर देते हैं तो 10 होगा। तो ये सब जो आया है वो क्या है, ये रेशनल है। तो इरेशनल इंटू इरेशनल रेशनल भी होता है, और इरेशनल इंटू इरेशनल आपका इरेशनल भी होता है। तो यही आपका है कंडीशन फॉर इरेशनल का। अब जो है एक थ्योरम हम लोग समझेंगे, और उसी थ्योरम को यूज करके √2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। √2 जैसे कि ये भी सारे कंडीशन इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, तो इन सारे चीज को प्रूव करने का इरेशनल का जो है एक थ्योरम है, उस थ्योरम को बताएंगे। फिर उसके बाद जो है वो थ्योरम को लगा के आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट करें, फिर उसके बाद हम उस थ्योरम को बता रहे हैं, ठीक है, तो नोट कीजिए। हाँ, तो थ्योरम बोलता है आपका कि इफ P इज प्राइम, जो आपका P है वो प्राइम है, ठीक है, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका P है वो प्राइम है, ठीक है। तो P जो है वो डिवाइड कर रहा है a² को, ठीक है, P जो है वो डिवाइड कर रहा है a² को, ठीक है। जैसे P जो है डिवाइड कर रहा है a² को, सो देन P डिवाइड्स a ऑल्सो। तो P भी जो क्या करेगा, वो a को डिवाइड करेगा। नहीं समझे आप? इफ P इज प्राइम नंबर, सो P डिवाइड्स a², ठीक है, देन P डिवाइड्स a ऑल्सो। नहीं समझना है? एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस पे लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इफ 2 इज प्राइम, 2 डिवाइड्स 10² यानी 100, देन P नहीं, यहाँ 2 लेके चल रहे हैं, देन 2 डिवाइड्स 10 ऑल्सो। जब 2 डिवाइड कर रहा है 10² को यानी 100 को, तो 2 जो है यानी 2 जो है 10 को भी डिवाइड करेगा। यही आपका थ्योरम है। अब जो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है थ्योरम, यानी 2 जो है वो 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो 2 जो है वो 10 को भी डिवाइड कर सकता है। इस थ्योरम का मतलब यही है, ठीक है। यानी P जो है डिवाइड कर सकता है a² को, तो P जो है डिवाइड कर सकता है a को भी, ठीक है। तो इसी थ्योरम को जो है पकड़ते हुए हम लोग जो है ना, ये जितने भी इरेशनल का जो आपका क्वेश्चन है ना, सारा हम लोग सॉल्व कर देंगे। आपका 5 नंबर जो है ना हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम है। अब हम अपना क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे आएगा तो सबसे पहले तो हमको हटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो मेरा चेहरा जो है आपका क्या हो जाएगा, ढक जाएगा मेरा। तो हट जाते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आएगा, लेकिन उससे पहले जो है आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा कि प्रूफ करना है √3 को इरेशनल, ठीक है। और ये आपका VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते रहता है। तो क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि √3 जो है आपका इरेशनल है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, यानी कि जो गलतफहमी जो हम लोग जो है ना, मतलब सोच लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है, वो हम लोग गलतफहमी करते हैं, ठीक है।
तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाते हैं। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, चलिए अपना सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है कि लेट मान लेते हैं ना कि √3 जो है, √3 इज इरेशनल का, जब हम मान लेते हैं कि √3 जो है आपका रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। √3 आपका क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो जब आपका √3 एक रेशनल नंबर है तो हम क्या बताए थे कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p/q के फॉर्म में होता है, और वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर है तो √3 जो है वो p/q के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, और q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इस तरह का कुछ होगा आपका। और यहाँ पे आपका p एंड q जो है आपका क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है। तो आपका जो ये है ना p एंड q, ये कोप्राइम है। क्या है? कोप्राइम। कोप्राइम किसको कहेंगे? तो समझिए कोप्राइम किसको कहेंगे? कोप्राइम किसको कहेंगे? जिसका HCF जो है 1 आ जाए उसको हम कोप्राइम कहेंगे। जैसे 7 और 8 का अगर हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 का फैक्टराइजेशन में इतना होगा और 8 का कीजिएगा तो 2 4 2 2। इनमें जो है कोई कॉमन चीज नहीं है, कोई भी कॉमन चीज नहीं है। तो जो भी कॉमन अगर नहीं मिलता है किसी भी HCF को निकालने के लिए, कॉमन कोई भी चीज नहीं मिलता है तो उसका HCF हो जाता है 1, और उसी को हम कहते हैं कोप्राइम। उसी को हम कहते हैं कोप्राइम। तो कोप्राइम वही है। तो यहाँ पे P और Q जो है क्या आपका? कोप्राइम है। P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो जब आपका P और Q जो है आपका कोप्राइम नंबर है तो जो आपका है दैट इज आपका जो P और Q जब कोप्राइम है तो दैट इज P एंड Q, उसका इनका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, जब P और Q एक कोप्राइम नंबर है तो उनका HCF क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो P और Q कोप्राइम है तो उनका HCF जो है 1 के बराबर हो गया। इतना समझ गए? इतना समझने के बाद अब नेक्स्ट हम अपने स्टेप पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं नहीं तो गंदा लगेगा। ठीक है, तो इतना समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अब हम इसको नेक्स्ट आगे स्टेप में बढ़ाते हैं। तो क्या करेंगे? √3 इज इक्वल टू p/q था, इस q को उधर ले जाएंगे तो √3q इज इक्वल टू p। क्या आपको दिख रहा है? कैमरा में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और एक लाइन जाएगा फिर इसके बाद मिटाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो इतना समझ गए, इस q को उधर ले गए तो √3q इज इक्वल टू p हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ नहीं करना है, इसको जो है आप क्या करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। इसको जो इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और उसके बाद इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। इतना नोट कीजिए, फिर हम इसको रब करके लिखते हैं नए से। ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो हम लोग थे कहा? कुछ इस तरह का था। √3 इज इक्वल टू p/q, फिर इस q को उधर ले गए थे तो √3q इज इक्वल टू p, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने थे और फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्वायरिंग जो है आपका बोथ साइड किए थे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए थे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो √3 पे स्क्वायर चढ़ेगा, q पे स्क्वायर चढ़ेगा और p पे भी स्क्वायर चढ़ेगा। तो √3 का स्क्वायर 3, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये तो आता होगा आपको, इतना इजी है, ये तो आना चाहिए आपको। तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि इतना हो जाने के बाद, इतना आपको समझ में आया? पहले इतना आया समझ में? इतना नहीं आया तो एक बार पीछे करके आप क्या करेंगे, वीडियो को दोबारा देख लेंगे। इतना नहीं आया तो पीछे करके आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इस 3 को जो है इसके नीचे लाएंगे, p स्क्वायर के नीचे। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा।
इतना जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपका थ्योरम जो है लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इतना जैसे ही करेंगे आपका थ्योरम जो है यहाँ से लगना स्टार्ट हो गया। क्या चीज कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो, ठीक है। ये आपका थ्योरम क्या हो जाएगा, लग जाएगा। क्या लगेगा थ्योरम कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो, ठीक है। ये आपका जो है थ्योरम लग जाएगा, जो आपको थ्योरम वहां पढ़ाए थे। इतना जैसे ही करेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए आपको ये सारा स्टेप याद करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में ये स्टेप लगाना है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना भी स्टेप लिखवाए हैं ये सारा को आप नोट कर लेंगे और इसी को यूज करना है, ठीक है। अगर आपका √3 का पूछेगा तो यहाँ जहां जहां √3 है वहां जो है आप √3 लिख लेंगे। √2 पूछेगा, जहां जहां √3 लिखे वहां √2 कर लेंगे। बाकी सारा स्टेप यही रहेगा, ठीक है। तो आपको स्टेप जो है इस तरह, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आपको स्टेप को, तो ये थ्योरम जो है आप जो है याद रखिएगा, ठीक है, कि जो 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि हम आपको पीछे बताया था ये थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम को जो है ना आप बहुत अच्छी तरह से जो है याद रखिएगा, बहुत अच्छा थ्योरम है, ठीक है। इसको अगर आप याद रखते हैं इस थ्योरम को, तो आपका जो है ये इस तरह का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ना पिछले साल भी आया है। पिछले साल आपका √3 करके था क्वेश्चन, ठीक है। यही जो अभी करा रहे हैं आपका √3 का जो है प्रूफ का, ठीक है। तो पिछले साल ही आया है, जाके नहीं अगर थी है तो आप पिछले साल का जो है जाके उठा के देख सकते हैं, ठीक है। 2020 का भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी पूछा गया है। तो √3 का जो है आपका कुछ इस तरह से होगा। फिर उसके बाद देखिए 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो। तो 3 जो है डिवाइड करेगा पी को भी, तो कैसे करेगा 3 डिवाइड पी को, तो उसको भी आप देख ले, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो पे भी जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपका जो है 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो है, तो जब आपका यहाँ 3 जो है डिवाइड करेगा पी से, ठीक है। 3 जब डिवाइड करेगा पी से, ठीक है। तो देखिए अगर 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका कुछ कट के वैल्यू आता है 2, ठीक है। 2 जो है कुछ वैल्यू आता है, तो कुछ वैल्यू आ रहा है ना, तो इसका भी कुछ कट छट के कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। जिसको हम मान लेते हैं, क्या माने, सी मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि सी आ रहा है, ठीक है, कोई वैल्यू सी। तो इस तरह से आपका कुछ आ रहा है। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है आप इसको जो है उस तरफ ले जाइए, ठीक है। इसके बाद जो है आप जो है उसको जो है उस तरफ ले जाएंगे। तो आप क्या कीजिए कि 3 को इधर लाइएगा तो कैसे होगा, सोचिए थोड़ा। अगर हम सोचे कि अगर हम इसको ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड, सॉरी देखिए वही हम कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा, 3 डिवाइड पी बोल रहा है ना, यानी पी को जो है वो 3 डिवाइड कर रहा है, ये कुछ इस तरह से होगा। वही हम कहेंगे गलती कैसे हो गया। तो फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, इस 3 को जो है इधर ले आइए, ठीक है। एरो को उस साइड ले जाइएगा, इधर डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। आपको दिख रहा है, देख ले थोड़ा, हाँ कैमरा में दिख रहा है, ठीक है। तो आपको जो है फिर उसके बाद क्या कीजिएगा यहाँ पे कि पी 3 को उधर ले जाइएगा तो 3c हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3c हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए कि वहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, या फिर एक काम कीजिए, पीछे जो है हम माने थे ना आपका कि p इज इक्वल टू 3 माने थे ना, क्या माने थे, √3 माने थे शायद। p इज इक्वल टू आपका माने थे, कहां से माने थे, p इज इक्वल टू √3 क्यू माने थे, हाँ। p इज इक्वल टू, ये रहा देखिए यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, p इज इक्वल टू √3 क्यू माने थे हम, ठीक है। तो ये p का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। वो p के वैल्यू को जो है आप यहाँ पे जो है पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे √3q इज इक्वल टू 3c, ठीक है। अब इस √3 को इधर ले आइए, तो q इज इक्वल टू 3√c अपन में √3, ठीक है। 3q अपन में √3 नहीं दिख रहा है क्या, एक सेकंड ऊपर लिखते हैं इसको जो हम ना ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो √3q है और इज इक्वल टू 3c है। √3 को जो है आप उधर ले जाइए, तो 3c अपन में √3, ये देखिए यहाँ से आपका कटेगा और ऊपर √3 आएगा, तो q इज इक्वल टू √3c आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। इसको एक बार नोट कीजिए, ठीक है। फिर इसको हम मिटा के और अच्छी तरह से फिर हम लोग करेंगे इसके आगे, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए,
हाँ, तो जो इम्पोर्टेंट था वो यहाँ पे लिख लिया, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे Q इज इक्वल टू √3C, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड लगेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड आप जैसे ही करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो, फिर उसके बाद √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और C का स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह का आपका कुछ होगा। फिर आप 3 को जो है यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो वहां पे ले आएंगे तो Q स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू C स्क्वायर। फिर आपका वही थ्योरम लगेगा, वही थ्योरम जो है आपका क्या होगा, लगेगा। थ्योरम क्या बोला था कि 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स Q ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका थ्योरम है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, हाँ, Q ऑल्सो। तो फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, Q अपॉन में 3, इसका भी लेट से कुछ मान लेते हैं D, ठीक है। D मान लेते हैं, कोई वैल्यू आ जाएगा, लेट से D जो है आपका कोई वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो लेट से इसका भी कोई वैल्यू आपका D आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे यहाँ से, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकेंड इधर लिख लेते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इस 3 को जो है D की तरफ ले जाएंगे, तो Q इज इक्वल टू 3D हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद देखिए, आप यहाँ पे P इज इक्वल टू 3C आया है और Q इज इक्वल टू 3D आया है। देखिए, P और Q का हमको पहले वैल्यू चाहिए था, ठीक है। क्यों, क्योंकि रियल जो आपका होता है उसमें P/Q होता है, तो P और Q का पहले हमको वैल्यू चाहिए था, हमको चेक करना था, क्योंकि P और Q एक क्या था, शुरू में लिखवाए थे, कोप्राइम नंबर है। तो कोप्राइम नंबर का जो है आपका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो HCF किसको कहेंगे, जब दोनों में जो कॉमन आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे Q में 3 है और P में भी 3 है, तो 3 कॉमन आ रहा है। लेकिन P और Q को हम शुरू में मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से क्या माना था कि ये कोप्राइम है, तो इन दोनों का HCF जो है आना चाहिए था, वो 1 आना चाहिए था। लेकिन इनका जब हम निकाल रहे हैं मैथमेटिकल, जब लगा रहे हैं ये चीज, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हमारा जो HCF निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हम जो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाए थे, ठीक है, जो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाए थे कि जो आपका √3 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, वो हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में अगर वो रेशनल नंबर होता तो हमारा जो HCF है वो 1 आता, ठीक है, P और Q का। लेकिन जब हम निकाल रहे हैं, मेथड लगा रहे हैं मैथमेटिकल, तो क्या हो रहा है कि 3 आ रहा है उसका HCF, ठीक है। तो हमारा जो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्या है, गलत है। तो कैसे लिखेंगे उसको, अब उसके हम थोड़ा लैंग्वेज में लिखवा देते हैं। पहले आप इसको जो है नोट करें, ठीक है। हाँ, तो आपका हमारा जो कॉमन आया था इन दोनों में P और Q में, वो आया था 3, ठीक है। तो 3 आया था, यानी P एंड Q कैन नॉट हैव 3 एज ए कॉमन फैक्टर। क्यों, क्योंकि P और Q एक कोप्राइम नंबर है, तो कोप्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए था वो 1 आना चाहिए था। लेकिन इनका जो कॉमन आ रहा है वो 3 आ रहा है, इसीलिए जो है P और Q और कोप्राइम है, इसीलिए तो इनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए था, 3 नहीं होना चाहिए था। तो हम जो रॉन्ग, जो हमारा एजम्पशन था, जो हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन था, वो क्या था, रॉन्ग हुआ, ठीक है। कि क्या किए थे कि √3 इज रेशनल नंबर, वो हमारा रॉन्ग हुआ। तो राइट क्या है कि √3 इज इरेशनल, ये हमारा राइट है। यहां तक इतना स्टेप कर लेंगे तो आपको 5 मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स आपके हाथ में हो जाएगा। तो आपको इतना स्टेप जो है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप पहले इसको नोट करें, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आपको समझाते हैं कि किस तरह से किया जाता है। पहले आप इसको नोट कर लें। तो NCERT बुक का जो है ये आपका एक्सरसाइज 1 पॉइंट आपका कितना है, 1.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और नहीं हो रहा है तो फिर अभी हम करा रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे कैसे हो रहा है, बहुत इजी मेथड से करेंगे। तो चलिए, आप सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या सिखाए हैं स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में आप क्या सिखाए हैं, सबसे पहले आप लेट कीजिए, ठीक है। इरेशनल बोला है ना, तो हम मान लेते हैं कि सॉल्व में, ठीक है, मान लेते हैं लेट 3 + 2√5 इज रेशनल,
ठीक है, रेशनल मान लेते हैं, ठीक है, कि 3 + √5 इज रेशनल, ठीक है। फिर उसके बाद तो देखिए आपका जो है 3 + 2√5 जो है मान लेते हैं, मान लेते हैं कि वो आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन लगा रहे हैं, ठीक, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इस क्वेश्चन में आपको देखिए इसी तरह का स्टेप से आपको करना है, तो आपको 5 मार्क्स जो है आपका मिल जाएगा, ठीक है, पूरी तरफ 5 मार्क्स मिलेगा, कई नंबर नहीं कटेगा अगर यही स्टेप आप यूज करेंगे एग्जाम में, तो ठीक है। तो 3 + 2√5 जो है आपका रेशनल नंबर मान लेते हैं, तो आपका क्या होगा कि 3 + √5 जो है वो p/q के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो रेशनल नंबर हम मान लिया उसको, तो p/q के इक्वल हो जाएगा। और p और q को पता है इंटीजर होना चाहिए और q ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। और सेम देखिए वही प्रोसेस लगाना है, वही आपका जो है आपका चल रहा है स्टेप, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या किए कि p और q जो है हम मान लिए कि वो क्या है, कोप्राइम नंबर है, तो कोप्राइम है तो उसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो HCF 1। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप को यहाँ से दोहराएंगे, ठीक है। तो 3 + 2√5 जो है आपका p/q के इक्वल है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना इसको जो है हम p/q के तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस में इसका साइन है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे इस 2 को जो है ना, इस 2 को भी उधर ले जाएंगे, उस 2 को उधर ले जाएगा तो 1/2 में जो है वो जाएगा इधर, ठीक है। 1/2 में जो है वो इस साइड जाएगा ब्रैकेट में लग के, यानी ये जो 1/2 है वो q के लिए भी है और 3 के लिए भी है, तो क्या हो जाएगा आपका √5 = p/2q - 3/2 हो जाएगा। इस तरह से आपका चलेगा। अब देखिए एक बात बताते हैं आपको, जो है जब रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ा रहे थे इस वीडियो में, तो आपको बताया था कि रूट के अंदर जो भी होता है वो आपका क्या होता है, इरेशनल होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और आपका ये देखिए p/q के फॉर्म में, ये 3/2 भी p/q के फॉर्म में, और ये तो रेशनल नंबर है ही, यानी दोनों मिला के ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर आपका यहाँ इक्वल दिखा रहा है किससे, रेशनल नंबर से, ये तो कभी हो नहीं सकता है, तो वही लिखा है कि इन LHS √5 हमको दिख रहा है जो इरेशनल है, और RHS में जो आपका ये जो चीज दिख रहा है वो क्या आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल जो है कभी भी आपका रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो रॉन्ग था। क्या चीज, 3 + √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ये हमारा क्या था, रॉन्ग था। तो करेक्ट क्या है स्टेटमेंट, तो करेक्ट ये है कि 3 + √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इस तरह से जो है आपका इस तरह का क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आपका एक्सरसाइज 1.4 की तरफ, ठीक है। और उसके बाद जो आपका वो फर्स्ट चैप्टर जो आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका आएंगे सेकेंड चैप्टर लेकर, ठीक है। तो अभी जो है अपना 1.4 एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद उसका सारा क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। समझ में आ रहा है तो यार लाइक करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको तब तक आप नोट कीजिए। तो एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.4 बोलता क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ समझ में आ रहा है, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर तो भैया आप अभी समझा दिए हमको, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या बोल रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोल रहा है। रेशनल नंबर तो आप बता दिए हमको, बहुत जल्दी बता दिए, p/q के फॉर्म में जो होता है उसको रेशनल नंबर कहते हैं। इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या, ठीक है, तो बताते हैं ना इसका क्या। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन आपका जो है मतलब कुछ नहीं है, डेसिमल यानी जो पॉइंट जिसका पढ़ते आते हैं बचपन से उसी को कहते हैं डेसिमल, ठीक है। तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है 2 तरीके का होता है। पहला टर्मिनेटिंग, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, यार कमेंट किया करो समझ में आता है तो, ठीक है। तो पहला आपका होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी उसका अंत हो जाता है, ठीक है, यानी उसका समाप्त कहीं ना कहीं तो जाके हो ही जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो जाके उसका समाप्त होता ही है, उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। हाँ भैया समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग जिसका उसको कहेंगे जिसका अंत होता है,
नॉन टर्मिनेटिंग यानी जिसका कभी अंत ही नहीं है, ठीक है। जैसे ये 1.121212 ऐसे जो है ये ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, इसका कहीं अंत ही नहीं है, ठीक है। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो इस तरह का जो डिजिट रिपीट कर रहा है ना, क्या करते हैं कि जो रिपीट कर रहा है, जैसे 1212 रिपीट कर रहा है तो 12 लिखकर उसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और इस लाइन का मतलब होता है बार, ठीक है, उसका बार बोल देंगे। इतना समझ में आया ना? इतना समझ आया तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन पे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। हट जाते हैं, अरे हटिएगा तभी ना भैया नोट करेंगे, ठीक है। हट जाते हैं, हट जाते हैं, अरे हटिए तो, इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं आप, करे नोट कीजिए। अच्छा इसको जल्दी नोट कीजिए आप लोग। तो अगर आपको बोला जाए कि इसको डिवाइड कीजिए, 4 को 2 से डिवाइड करके बताइए कितना आंसर आएगा, करके बताइए। कहिए सर ये क्या बता रहे हैं भैया, इतना इजी क्वेश्चन। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा आंसर आराम से भैया, ठीक है। आप इसको जो है इस तरह से आप डिवाइड करके ऐसे करके इसको करके ऐसे ऐसे और ऐसे करके इसको ऐसे कर दिए और इसका आंसर बता दिए। लेकिन अगर हम बोल दें कि इसको जो है विदाउट डिवीजन से कीजिए, विदाउट डिवीजन जो है आप इसका आंसर बताइए, कैसे करेंगे? विदाउट डिवीजन, बिना कोई डिवाइड के ही आपको इसका आंसर बताना है, बस देखते ही बताना है। कैसे करेंगे? कहेंगे इसका तो बता भी देंगे, लेकिन अगर इससे भी अगर हार्ड अगर आ जाता क्वेश्चन तो कैसे करेंगे? कहेंगे भैया कैसे करेंगे, अब वो तो अब भगवान ही बताएंगे। अगर एग्जाम में आएगा तो छोड़ के आ जाएंगे, और क्या करेंगे, नहीं आएगा तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर तो आपको बनाना ही है। आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी आप जो है उड़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको। विदाउट डिवीजन प्रोसेस, विदाउट डिवीजन प्रोसेस क्या पढ़ाते हैं भैया आप, इतना बकवास सा टॉपिक। क्या एग्जाम में आता है, नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है? अरे भैया एग्जाम में आया है इस बार एमसीक्यू में, ठीक है। एग्जाम में आया है एमसीक्यू में, इससे आया है एक बार 1 नंबर का, ठीक है। तो विदाउट डिवीजन प्रोसेस, देखिए सब जगह इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, PYQ, ठीक है। तो PYQ के आपका 2 यहाँ पे आपका केसेस है। पहला केसेस है टर्मिनेटिंग का, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अरे भैया आप तो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग बताया था, इसमें रिपीटिंग भी ऐड है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो तो आपका अंत उसका है नहीं, लेकिन साथ में रिपीटिंग अगर लग गया, यानी कि ना ही वो टर्मिनेटिंग हो रहा है ना ही रिपीटिंग हो रहा है। नहीं समझ में आया? 1.12345 ना ही इसका अंत हो रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है, उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, समझे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है हम उसी को बोलेंगे। तो आपका जो है क्या होगा कि पहला आते हैं टर्मिनेटिंग पे, ठीक है। विदाउट डिवीजन प्रोसेस में आपका पहला आता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में आपका ये जो Q है ना, उसको आप तोड़ने का कोशिश कीजिए 2 का पावर n और 5 का पावर m में, इस Q को। और ये n और m जो है आपका होल नंबर है। होल नंबर नहीं पता हमको, सब बताइए साथ साथ। अरे भैया होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, अरे बच्चा हो क्या, इतना तो समझ जाओ। 0 1 2 3 4 5 से ले जितना ले जाइए आगे, घिसते जाइए घिसते जाइए घिसते जाइए, सब आपका होल नंबर है 0 से, समझे। तो होल नंबर है आपका n और m, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट समझिए, अगर 2 का पावर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आएगा। 5 का पावर 0 करते हैं उसका वैल्यू 1 आएगा। 1 का पावर 0 करते हैं उसका वैल्यू 1 आएगा। 10 का पावर 0 करते हैं उसका वैल्यू 1 आएगा। 1000 का पावर 0 करते हैं उसका वैल्यू 1 आएगा। कुछ समझ में आया? किसी भी नंबर का पावर 0 करते हैं उसका वैल्यू हमेशा 0 नहीं 1 आएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। थोड़ा मिटा दें इसको, गंदा लग रहा है बोर्ड।
तो ये है आपका टर्मिनेटिंग का केस, ठीक है। टर्मिनेटिंग का 2 into 5 के टर्म में तोड़ने की कोशिश करें, उसका पावर जो भी हो 0 1 2 3 4 सब होल नंबर ही है, सब अपना ही भाई बंधुक है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में जो क्यू है वो आपका इस फॉर्म में नहीं टूट सकता है, तो हम समझ जाएंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। एक दो एग्जांपल करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद तो आप अपने से ही खुद को एनसीईआरटी का जितने भी एग्जांपल्स है, जितने भी क्वेश्चन है, सब उड़ा सकते हैं, ठीक है। जितने भी एग्जांपल, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से क्वेश्चन, चाहे जो भी सैंपल पेपर, चाहे जो भी हो, इस चैप्टर से जो भी आया होगा, आप सारा को क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आ गए हो तो। समझ में आया ना? थोड़ा स्पीड बोल दिया, और थोड़ा इंटू 2 के स्पीड में देखिएगा ना तो और नहीं समझ में आएगा क्या बोले, ठीक है। तो नॉर्मल पे ही देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं भैया अपना एग्जाम्पल्स पे और देखते हैं यार ये विदाउट डिवीजन प्रोसेस से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे किसी का आंसर बता सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। एक दो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको, होशियार बना के छोड़ेंगे आपको मैथ में। चलिए इसको उतारिए, मिटाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन, आप पहले इस क्वेश्चन में हमको ये बताइए कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन नहीं है, कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन नहीं है, पहले आप हमको वो बताएंगे। वीडियो को पॉज करके बनाएंगे और उसके बाद हम बना रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके देखेंगे कैसे क्या सही है कि नहीं है। हम जो यहाँ पे बनाएंगे उसके बाद आप देखेंगे, मिलाएंगे कि अगर सही बनाया है तो सही है, अपने को 5 नंबर दे दीजिएगा, अगर नहीं बनाए होंगे तो अपने को 0 नंबर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने सोल्यूशन पे। बहुत सारा बोलते हैं, बहुत भैया आप बोलते हैं, कराते नहीं है आप, कुछ खाली बोलते रहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसको 2 into 5 के टर्म में p को तोड़ना है, p बाई क्यू, यानी p है आपका 4, q है आपका 5। 5 को जो हमको 2 into 5 के टर्म में जो है तोड़ना है, तो 2 का पावर 0 into 5 का पावर 1 कर दीजिए, ये आपका उस टर्म में हो गया। 2 का पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू 5 का पावर 1 यानी 5, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4/5 ही आ जाएगा। उसी तरह से 3 का पावर 8 है, ठीक है। तो 3 का पावर 8 को कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं अभी, ठीक है। तो 3 का पावर 8 को आप कैसे करेंगे, तो 3 इंटू 8 का अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 4 2 2, यानी इसका जो है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 ही आ रहा है, यानी आपको 2 का पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, हाँ 2 का पावर 3, और अगर 5 का पावर 0 कर दें तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये भी आपका टर्मिनेटिंग, ये भी आपका टर्मिनेटिंग। इसको 7 अपॉन में 80 का आप जब करेंगे तो 2 के टेबल में जाएगा आपका ये कितना बार में 40, फिर 2 के टेबल में 20, फिर 2 के टेबल में 10, फिर उसके बाद 2 के टेबल में 5, फिर उसके बाद 5 के टेबल में 1, यानी 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1, ठीक है। ये देखिए इसको आप कैसे करेंगे, 7 को जब फैक्टराइज करेंगे कुछ नहीं होगा, यानी 7 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 0, कुछ भी कीजिए ये नहीं होगा, यानी ये वाला आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। बाकी सारा आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आप थोड़ा इस सबका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है कभी हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी जैसे 2 और 4, 2 को जो है 4 को जब 2 से डिवाइड करते हैं 2 जो वैल्यू आता है ना, उस तरह का बोल रहे हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनेटिंग का हम लोग एक्चुअल वैल्यू फाइंड करके बता सकते हैं विदाउट डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो कैसे करना है अभी बताते हैं आपको, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी है। देखिए 2 into 5 में अगर 2 का पावर ज्यादा होता है तो 5 का पावर उतना ही लेके आए और उतना ही से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ 5 का जो है पावर ज्यादा है, 2 से ज्यादा 5 का पावर 1 है, तो क्या करेंगे ना, देखिए कैसे करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1 है ना, तो 5 का पावर 1 ही लिखेंगे, और इस 2 का पावर जो 0 है उसको 2 का पावर 1 कर देंगे, और जो यहाँ पे किए है वही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के पावर 1 से। फिर उसके बाद ये इसका तो पावर 1 के जाए तो 2 ही होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और नीचे में आपका ये हो जाएगा 10, ठीक है। और ये देखिए 0 है तो एक 0 ऊपर बढ़ाएगा तो 0.8, यही आपका 5 का जो है आपका आंसर 0.8 आएगा, ठीक है, डेसिमल में। उसी तरह इसका करेंगे तो इसका पावर 2 का पावर 3 है, ये 0 है तो इस बार 2 का ज्यादा है, तो 3 इंटू 5 का 3 कीजिएगा तो 5 का पावर 3, और यहाँ पे आपका 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3, इसको भी आप करके यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसी तरह से इसका कीजिएगा और इसका तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो आप विदाउट डिवीजन मेथड से अपना आंसर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका पूरा 1 पॉइंट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म होता है, ठीक है।
अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो आपका सेकंड चैप्टर का जो है मैराथन क्लास चलेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वीडियो कैसा लगा, एक ही आपका वीडियो में फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा सेकंड चैप्टर। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए यार और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।